दोस्तों, एक सवाल का जवाब अपने दिल से देना। अगर आपको बराबरी का अधिकार कागजों में दे दिया जाए और व्यवहार में अपमान झेलना पड़े, तो क्या आप सच में बराबर हो जाएंगे? अगर आपको बोलने की आजादी मिल जाए लेकिन बोलते ही आपको चुप करा दिया जाए, तो क्या वो आजादी असली होगी? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस वाक्य की जो सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि समाज के चेहरे पर रखा गया एक आईना है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि कानून हमें जो अधिकार देता है वो तब तक हमारे किसी काम का नहीं है जब तक समाज उसकी अनुमति ना दे दे। दोस्तों, आज इस वाक्य को खोलेंगे, समझेंगे और खुद से सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि कानून क्या है। कानून एक नियम है जो देश चलाने के लिए बनाया जाता है। सबसे पहले हमारे देश में संविधान बना जिसने कहा हम सब बराबर हैं, हम सबको न्याय मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कितनी सुंदर बात है ना। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जमीन पर दिखता है? दोस्तों, अगर कानून ही सब कुछ होता तो समाज में अन्याय क्यों होता? और अगर कानून ही काफी होता तो अब तक भेदभाव खत्म क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, यहीं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच शुरू होती है। दोस्तों, मान लीजिए कानून कहता है कि लड़का लड़की बराबर है, लेकिन घर में कहा जाता है कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो बताइए बराबरी कहां गई? कानून कहता है सबको बराबर सम्मान मिलेगा, लेकिन समाज कहता है तुम्हारी जाति क्या है। तो बताओ सम्मान कहां गया? दोस्तों, कागज में मिली बराबरी और दिल में बैठी बराबरी दोनों अलग चीजें हैं। जब तक दिल नहीं बदलेगा तब तक अकेला कानून कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक स्कूल है और स्कूल के प्रिंसिपल घोषणा करते हैं कि आज से सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन टीचर हैं कि अंदर ही अंदर भेदभाव रखते हैं। वो कुछ को आगे बिठाते हैं, कुछ बच्चों को पीछे बिठाते हैं, कुछ बच्चों की तारीफ करते हैं, कुछ की अनदेखी। तो बताइए, क्या सिर्फ घोषणा करने से बदलाव आ गया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि नियम बदला है, सोच नहीं। और जब सोच नहीं बदलती तो कानून कमजोर पड़ जाता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ कानून बनाने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो समाज की मानसिकता को जानते थे। उन्होंने कहा था कि तब तक राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित ना हो जाए। मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार ही काफी नहीं है, बल्कि अंदर से मानना जरूरी है। अगर समाज अंदर से ही बदलने का प्रयास नहीं करेगा तो संविधान की ताकत भी सीमित रह जाएगी। और यह कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में हैं और हम कहते हैं कि हम आधुनिक हैं, हम शिक्षित हैं, हम विकसित हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर नफरत नहीं है? क्या लोगों को ट्रोल नहीं किया जाता? क्या जाति और धर्म के नाम पर विभाजन नहीं होता? दोस्तों, समस्या कानून की कमी नहीं है, बल्कि समस्या तो मानसिकता है। कानून सिर्फ डर पैदा कर सकता है, लेकिन सम्मान तो सिर्फ दिल से आता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम सरकार को दोष देकर बैठ जाएं या फिर खुद से शुरुआत करें? अगर हम खुद अपने ही घर में दूसरों को बराबरी का अधिकार नहीं देंगे तो फिर समाज बराबर कैसे होगा? अगर हम अपने ही व्यवहार में न्याय नहीं रखेंगे तो अदालत का न्याय भी अधूरा रह जाएगा। बाबा साहब का सीधा संदेश है
कि अधिकार मांगने से पहले दूसरे के अधिकार का सम्मान करना सीखो। दोस्तों, कानून हमें सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना हमें पड़ता है। संविधान सिर्फ हमें अधिकार देता है, लेकिन उन्हें हम जीवित करते हैं। अगर समाज खुद को बदलने को तैयार नहीं है तो कानून सिर्फ एक किताब बन के रह जाता है। लेकिन अगर समाज जाग जाए तो वही कानून क्रांति बन जाता है। तो आज ही खुद से पूछिए, क्या मैं दूसरों के अधिकार को मानता हूं? क्या मैं सच में बराबरी में विश्वास रखता हूं, या सिर्फ शब्दों में? दोस्तों, याद रखिए, बदलाव संसद से नहीं बल्कि दिल से शुरू होता है, और तभी समाज मजबूत और कानून शक्तिशाली होता है। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर यदि नए आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।